तकरीबन हमको लगता है कि 9th 10th 11th 12th के बच्चों को जो है बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड के बच्चों को भी तैयारी करवाते हैं और इसी सेशन में सर ने हमें ज्वाइन किया है। जो भी वक्त गुजरा है सर के साथ वो बहुत अच्छा रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सर जो है वो अपना बेस्ट से बेस्ट हमारे बच्चों के साथ देने की कोशिश करेंगे, शेयर करने की कोशिश करेंगे और नेशनल स्कूल भी जो है वो लिटिल डैफोडिल की ऊंचाइयों को छू सकेगा। तो बहुत शुक्रिया आशुतोष सर। हमारे राहत सर हैं। अकाउंट सेक्शन की जिम्मेदारी जो है वो सर के कंधों पर डाली गई है। वहाँ नेशनल स्कूल में जो अकाउंट से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, ये एडमिशन वगैरह से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर के कंधे पर है। आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो जमाल सर का दूसरा रूप राहत सर नेशनल स्कूल में अदा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सर अपना बेस्ट देंगे। हम लोग रहते हैं सपोर्ट में, डायरेक्टर सर खुद भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। तो धीरे धीरे हम लोग तैयार करेंगे। शुरुआत तो कहीं से करनी थी और हम लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कहीं ना कहीं से की है। इसी दुनिया में आकर के सब लोग सीखते हैं और हम सीखेंगे और अच्छा करेंगे। भगवान सर टैलेंटेड पर्सन कह सकते हैं आप। मैथमेटिक्स बहुत अच्छा, हिंदी ज़बान की बड़ी अच्छी समझ और एक सबसे बड़ी ख़ास बात यह है हमारे भगवान सर के अंदर के बिल्कुल स्माइल जो है इनकी वो बड़ी प्यारी सी है। खामोश रह करके और बिल्कुल आप कुछ भी कहिए, कितना भी कहिए, एक स्माइल दे करके और आपकी सारी चीज़ों पर वो पानी फेर देते हैं, सारे गुस्सों पर पानी फेर देते हैं। तो हमारे भगवान सर शुरू से जो है नेशनल स्कूल के लिए बहुत ही सपोर्टिव रहे, बड़ी फिक्र की और मैं समझता हूँ कि फिर से एक मरतबा पिछले साल इनकी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी, बीच में इन्होंने ड्रॉप किया और फिर उसके बाद से जो है इस सेशन में फिर से सर ने ज्वाइन किया है। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस सर को लेकर के हम लोगों का है और जो उम्मीदें हैं वो सर उस पर पूरी तरह से खड़े उतरेंगे और नेशनल स्कूल को आसमान की बुलंदियों तक, आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे हमारे भगवान सर। आइए, ये हमारी कशिश मिस है। प्ले स्कूल का जो जूनियर सेक्शन या सीनियर सेक्शन है, सीनियर केजी और जूनियर केजी, उसके लिए जो है वो मैम सानिया मैम आगे आइए, सॉरी उस्मा मिस, ये हमारी उस्मा मिस है और कशिश मिस, इन दोनों के जिम्मे सीनियर केजी और जूनियर केजी के बच्चों की जिम्मेदारी जो है इन दोनों के सर पे डाली गई है और बहुत अच्छे से ये लोग निभा रही हैं। कहीं कुछ जो दिक्कतें पेश आती हैं, उन्हीं दिक्कतों से निपटने के लिए आज की ये नशिश रखी गई है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये नशिश या मैम लोगों की तरफ से जो भी बातें आएगी उसको बहुत गौर से सुनेंगे और जो बच्चे जिन गार्जियन ने बच्चों को हमारे हवाले किया है, ख़ास करके वो चूँकि उम्र में छोटे बच्चे होते हैं, तो उन लोगों को लेकर के बहुत अच्छा ये पिछले 1 महीने से स्कूल में हमारा लगभग 15 दिन से जो चल रहा है, तो बहुत बेस्ट देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें जो आ रही है उसके लिए हम लोग आज बैठे हैं। तो कशिश मिस और उस्मा मिस इनके लिए जो है ताली हो गया आप लोगों की तरफ से। सानिया मिस ने अभी जो है वो 12th जो है पिछले ही सेशन में इन्होंने कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है इनका। ऑनर्स पेपर जो है मैम का उर्दू है, इंग्लिश बहुत अच्छी है मैम की, लिखती भी बहुत अच्छा है और कहा जाए कि बोलती भी उस इलाके के हिसाब से बहुत अच्छी समझ और बहुत अच्छी जो है वो बोलने में भी जो है काफ़ी हद तक जो है इनकी इंग्लिश अच्छी है। लास्टली मेरा एक कहिए कि छोटा भाई है, वो कोचिंग चलाता है, विवेक सर के नाम से हम लोग उसे गाँव में जानते हैं। तो विवेक से मैंने कांटेक्ट किया था, मैंने कहा सर कि मुझे जो है वो 2-3 हैंड तुम कम से कम अच्छे हैंड जो है हमारे स्कूल के लिए प्रोवाइड करो। तो उसने कहा कि भैया आप लेट हो गए, थोड़ा सा अगर पहले बताते तो शायद मैं और भी कुछ कर सकता था। फाइनली उसने कहा कि थोड़ा सा मौका दीजिए और 2 दिन के बाद उसने मुझे कॉल किया कि भैया एक है लेडी टीचर, मैं आपके हैंड ओवर कर सकता हूँ और सानिया मैम को लेकर के उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। मैंने कहा कि भेजिए
और जो उसने मैम को लेकर के इंट्रोडक्शन करवाया था, जो कुछ भी इनकी तारीफ में कही थी, हम लोगों ने उससे बहुत ऊपर पाया मैम को। और क्लास 1 की मदर टीचर की हैसियत से मैम वहाँ नेशनल स्कूल में क्लास 1 के बच्चों की अगुवाई कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेशनल स्कूल सरकन्ही में जो क्लास 1 के बच्चे हैं, उन बच्चों की जो जिम्मेदारी मैम आप पर डाली गई है, उसको बहुस्न खूबी निभाने की कोशिश करेंगे। हमारे बासित सर सीनियर केजी, जूनियर केजी, क्लास 1, 2, 3 तक के जो है पिछले साल उर्दू देख रहे थे। उर्दू सब्जेक्ट है। बासित सर की तालीमी लियाकत ये है कि सर आलिम हैं। सर की फरागत जो है वो महाराष्ट्र में एक मदरसा है, जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम मक्कल कुआं, वहीं से सर फारिग हुए हैं। और मैंने भी अपनी कुछ तालीम उसी इदारे से हासिल किया है, कुछ उसके बाद मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया था और सर ने अपनी मुकम्मल पूरी तालीम जो है वो वहीं से हासिल की है। सर उसी गांव से बिलोंग करते हैं जिस गांव में हमारा स्कूल है। और सर जो है वो उर्दू सर के ज़िम्मे है, उर्दू सर देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इकबाल सर के दूसरे इकबाल सर के रूप में नेशनल स्कूल को बासित सर जो है वो अपना योगदान दें और इकबाल सर की कभी महसूस ना हो रहा। मैं उम्मीद करता हूँ बासित सर से। आइए, बड़े लोगों को बचा करके रखा जाता है सबसे आखिरी के लिए। हमारे विकास सर जो जब से हमारा सेशन वहाँ स्टार्ट हुआ, स्कूल इस्टेब्लिश हुआ, तब से लेकर के आज तक के जो है प्रिंसिपल के पोस्ट पर सर की हिंदी, सर की संस्कृत, सर का मैथमेटिक्स, सारी चीज़ें ओवरऑल मुझे लगता है कि उर्दू को छोड़ करके सारे सब्जेक्ट में सर माहिर हैं। अपनी एक पहचान रखते हैं वो सारे सब्जेक्ट को लेकर। और जो सर की मतलब जो है सर का कंट्रीब्यूशन है, जो डेडिकेशन है संस्था को लेकर, अद्भुत, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए मैं समझता हूँ कम है। जब जिस वक्त जिस तरह की ज़रूरत होती है और सर को नेशनल स्कूल के प्लेटफॉर्म से कॉल जाता है, चाहे वो टाइमिंग स्कूल का हो या ना हो, अपने पर्सनल टाइम में भी सर बस 5 मिनट रुकिए मैं ऑफिस पहुंच रहा हूं, और 5 से 7 मिनट के अंदर सर स्कूल पहुंचते हैं। और जिस तरह की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो सर जब तक उसको सॉल्व नहीं कर देते हैं तब तक स्कूल कैंपस से बाहर नहीं निकलते हैं। इवन संडे को भी कल हम लोगों ने काम किया था, वहाँ पर कोशिश की थी काम करने की, सर भी आए थे, शबाना बाजी भी थी और मैं भी था। तो ये चीज़ें जो लिटिल डैफोडिल के ट्रेंड में है कि काम करने के लिए संडे और छुट्टी ये कोई मायने नहीं रखता है। हम काम करने वाले लोग हैं और काम करेंगे, जैसा कि हमारे और ऑफिस स्टाफ यहाँ चीज़ों को मेंटेन करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इन सारी चीज़ों को वहाँ भी डेवलप करूँ, वहाँ भी डेवलप करने की कोशिश की जाए, जो लोग भी वहाँ जिम्मेदार हैं या जो लोग भी वहाँ इन चीज़ों को देख रहे हैं। हमारे विकास सर जो प्रिंसिपल के पोस्ट को वहाँ कैरी करते हैं, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके और आगे लेकर के चल रहे हैं। एक ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे प्रिंसिपल विकास कुमार झा के लिए। अगला नाम है मेरी फहरिस्त में, अगला नाम है हमारी बाजी कह लीजिए, और ये नाम शबाना बाजी। मैं बाजी के ही नाम से मैम को बुला रहा हूँ। मैम के ज़िम्मे उस स्कूल की मैनेजमेंट, टोटल ओवरऑल जो है वो मैनेजमेंट जो है वो मैम के ही ज़िम्मे है। गार्जियन की डीलिंग हो, एडमिशन से रिलेटेड क्वायरी हो, या फिर क्वालिटी चेकअप हो, या क्वालिटी को लेकर के किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, उन सारी चीज़ों में टीचर्स को गाइड करना। और ख़ास तौर से एक वहाँ पर जो एक कमी हम लोगों ने पिछले साल या उसके पिछले साल जो महसूस किया कि वहाँ लेडी टीचर हुआ करती थी, लेकिन उनकी सरबराही के लिए, उनकी सरपरस्ती के लिए कोई ऐसा हैंड नहीं था, जिसकी कमी हम लोगों को खल रही थी। अंतरीब जो है मैम ने अपना वक्त जो वहाँ दिया नेशनल स्कूल में, और जितनी भी लेडी टीचर वहाँ हैं या बड़ी बच्चियाँ वहाँ हैं, उनको लेकर के एक ख़ास तवज्जो रहती है, सरपरस्ती रहती है। कंधे पर हाथ रख के उसकी परेशानियों को पूछना और उसके दुख दर्द जो है बांटना, शेयर करना, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो। बहुत ही डेडिकेशन है मैम के अंदर स्कूल को लेकर, बच्चों को लेकर। और ख़ास तौर से हम लोग कभी किसी तरह से अभी फाइनली मैं आ रहा था आज यहाँ के लिए, रास्ते में मैंने कहा कि मुझे आज पता नहीं तकलीफ़ क्यों हो रही है, सीने में गैस वगैरह की तकलीफ़ है। फ़ौरन जो है अपने बैग से जो है गैस की दवा निकाली और पेश किया कि सर आप दवा खा लीजिए।
परसों जो है वो मौसम के ख़राब होने की वजह से मैं कह रहा था कि मेरे पता नहीं कमर में क्यों तकलीफ़ हो रही है, मेरे पास दवा रखी है, पेन किलर मैं ला करके दे रही हूँ। और एक जो सबसे अच्छी सिफत वो मैंने देखी है वो ये कि कोई भी शख्स अगर अपना दुख और दर्द जब इनसे शेयर करता है तो ये उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती है जब तक कि उसके दुख दर्द और उसकी तकलीफ को ये दूर न कर ले अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी इनके इस्तेदाद में है। तो ये एक अच्छी सिफत है। अगर हम संस्था चला रहे हैं और हमारे साथ एज ए टीम वर्क अगर हम काम कर रहे हैं और लीडर के रोल में अगर हम संस्था को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी ख़ास बात है। अल्लामा इकबाल का एक शेर था कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रफ्ते सफ़र मेरे कारवां के लिए, कि ऐसी निगाहें जिसमें दूसरों के दर्द को समझने की सलाहियत हो, दूसरों की तकलीफ़ को समझने की सलाहियत हो। अगर मीर के अंदर और अगर लीडर के अंदर वो सिफत उसकी निगाहों में ना हो तो उसकी कामयाबी की दलील अल्लामा इकबाल ने नहीं पेश की है। मुझे लगता है कि वो सारी सिफत मैम के अंदर मौजूद है और मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगा मैम के लिए, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इसी तरह नेशनल स्कूल की टीम को लेकर के मैम आप आगे बढ़िए। और हम लोग भी हैं, हम लोग भी नेशनल स्कूल टीम कह करके ये बिल्कुल जहन में लाने की कोशिश नहीं करिएगा कि हमने लिटिल डैफोडिल या प्ले स्कूल की जो टीम है उसको नेशनल से अलग किया। नहीं, हमारे तीनों भी हम सब एक ही टीम है, चाहे वो हमारा नेशनल स्कूल का टीम हो, चाहे प्ले स्कूल का टीम हो, चाहे नेशनल स्कूल का टीम हो। चूँकि जगह अलग अलग है इसलिए बातों को समझाने के लिए नेशनल का नाम दिया जा सकता है, लिटिल डैफोडिल का नाम दिया जा सकता है, प्ले का नाम दिया जा सकता है चीज़ों को समझाने के लिए। लेकिन माना के एतबार से अगर देखा जाए तो हम सब एक हैं, हम सब एक जिस्म के मानिंद हैं, पार्ट्स उसके अलग अलग हैं। और तकलीफ यकीनन अगर जिस्म के किसी हिस्से को होती है तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है और उसका इलाज करने की कोशिश करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नेशनल स्कूल की होल टीम के लिए भरपूर तालियां आप लोगों की तरफ से। ठीक है, तशरीफ रखें आप लोग।